नमस्कार दोस्तों चाइना के इतिहास में आज तक का सबसे बड़ा परेड आज कंडक्ट किया गया, लेकिन इसमें स्पेशल बात यह थी कि यहाँ पर एक्सेस ऑफ अपहेवल की बात हो रही है। यहाँ पर पुतिन हो, किम जोंग उन हो गए, ईरान के रिप्रेजेंटेटिव हो गए, वो सब एक साथ आ गए। आप देख सकते हो खबर, एक्सेस ऑफ अपहेवल एट चाइनाज मिलिट्री परेड, व्हाई शी पुतिन किम आर मेकिंग वेस्ट फ्रेट। इसको थोड़ा सा हमें डिटेल में समझना पड़ेगा और हम जानेंगे कि ये एक्सेस ऑफ अपहेवल क्या है, वेस्टर्न कंट्रीज को, ट्रम्प को इससे क्या डर है एग्जैक्टली और भारत पर क्या इसका इंप्लीकेशन है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं आज आखिरी डेट है हमारे प्रतिज्ञा बैच के अंदर एडमिशन लेने का। अगर आप 2026, 27, 28 किसी भी साल की प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की, तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, फोन नंबर है यहाँ पर, इस पर कॉल करिए। मेरी जो पर्सनल टीम है वो आपको अच्छे से गाइड करेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये परेड था क्या। आप सब जानते हैं कि ये 80th एनिवर्सरी है वर्ल्ड वॉर 2 की, तो इसी की वजह से चाइना ने यहां पर लार्जेस्ट एवर मिलिट्री परेड तियानमेन स्क्वायर पर, ये आप देख सकते हो यहां पर, ये कंडक्ट किया। और इस इवेंट के अंदर 10,000 से ज्यादा जो मिलिट्री पर्सनल हैं, हंड्रेड्स ऑफ एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम है इंक्लूडिंग हाइपरसोनिक और न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल्स, ये सब दिखाए गए। ड्रोन्स हो गया, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हो गया, आर्मर्ड व्हीकल्स हो गया, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। और यहां पर स्ट्रैटेजिक डिस्प्ले की बात करें तो बेसिकली जो परेड है ना, इसका दो मेन पर्पस था। सबसे पहला पर्पस था कि चाइना के लोगों के अंदर नेशनल प्राइड लाना और फिर से ये बताना कि देखो जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है वो एक प्रकार से प्रोटेक्टर है चाइना की सॉवरेनिटी की। और दूसरा यहां पर था कि चाइना एक रिसर्जेंट पावर है दुनिया में, उसको दिखाना, वेस्टर्न कंट्रीज को दिखाना और स्पेशली यूएस को, क्योंकि यूएस जिस तरह से चीजें कर रहा है उसको एक प्रकार से डेटरेंस की तरह काम करे। इस तरह की चाइना के द्वारा चीजें की जा रही हैं। लेकिन जो मैंने आपको बोला ना कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि इस पूरे परेड में, आप सब जानते हैं कि अभी एससीओ की मीटिंग हुई थी, पुतिन आए हुए थे, तो पुतिन तो अभी वहीं पर है चाइना में, और इसी की वजह से यहां पर इस परेड में पुतिन, साथ ही साथ जो नॉर्थ कोरिया के लीडर हैं किम जोंग उन, वो भी इसके अंदर शामिल हुए और साथ ही साथ हाथ में हाथ मिलाकर आगे बढ़ रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। ये आप देख सकते हो यहाँ पर शी जिनपिंग है, पुतिन है, किम जोंग उन है। इनफैक्ट इसके जस्ट पीछे अगर आप देखोगे पुतिन के, यहाँ पर आपको ईरान के जो प्रेसिडेंट है वो भी देखने को मिलेंगे। तो एक प्रकार से जो लीडर्स हैं वो रेड कारपेट पर जा रहे थे, हैंड शेक कर रहे थे, एक रेयर विजुअल आप कह सकते हैं सॉलिडारिटी का, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज यहाँ पर पनिश कर रही है, टैरिफ लगा रही है, सैंक्शंस लगा रही है, और इसी की वजह से एक साथ वो लोग जाने की कोशिश कर रहे थे, एक यूनिटी दिखाने की कोशिश कर रहे थे। और इसमें कुछ वेस्टर्न लीडर्स भी अटेंड किए थे, लेट मी टेल यू, इस परेड के अंदर, जो कि दिखाता है कि ग्लोबल अलायंसेस में एक बड़ा शिफ्ट भी आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, यहां पर इस परेड के दौरान जो शी जिनपिंग का मैसेज था वो पीस वर्सेस वॉर था। शी जिनपिंग ने बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जो सेक्रीफाइसेस हैं उसकी याद दिलाई और यहां पर चॉइसेस की बात की, पीस को लेकर, वॉर को लेकर, डायलॉग या फिर कन्फ्रंटेशन, विन विन या फिर जीरो सम, इस तरह की बातें की। मतलब वो दिखाना चाह रहे थे कि चाइना पीस के साथ है और जो वेस्टर्न ऑपोजिशन है वो अभी भी बुलिंग कर रहे हैं। इसके अलावा यहां पर इसका एक अंडरलाइन वार्निंग भी आपको देखने को मिलेगा। चाइना बेसिकली इस पूरे परेड को कराकर इतने सारे जो लीडर्स हैं उनको एक साथ लाकर एक ही प्लेटफॉर्म पर दिखाना चाह रहे थे कि देखिए चाइना का पीसफुल इंटेंशन है, लेकिन अगर यूएस यहां पर हमें चेतावनी देता रहा, सैंक्शंस लगाता रहा, हमारे खिलाफ करता रहा, बुलिंग करता रहा, तो हम पीछे नहीं हटने वाले। चाइना केपेबल है कि वो उसको झेल सके। तो ये बेसिकली मैसेज दिया जा रहा था शी जिनपिंग के द्वारा। तो अब क्वेश्चन ये है कि एक्सेस ऑफ अपहेवल की बात कहां से आती है। बेसिकली क्या है ना, ये जो एक्सेस ऑफ अपहेवल है ये एक इनफॉर्मल और इमर्जिंग कोलिशन है अथॉरिटेरियन पावर्स का, जैसे चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, जिसको कलेक्टिवली क्रिंक कहा जाता है। तो ये कोई फॉर्मल अलायंस नहीं है नेटो जैसा। नेटो तो एक प्रॉपर फॉर्मल अलायंस है जो कई वर्षों से चलता आ रहा है। ये एक स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस आप कह सकते हैं, जहां पर ये जो कंट्रीज हैं वो शेयर करते हैं हॉस्टिलिटी टू यूएस लेड वर्ल्ड ऑर्डर, जो यूएस के द्वारा इस समय दुनिया को आगे ले जाने की कोशिश की जा रही है, तो उसके खिलाफ हैं ये। साथ ही साथ यहाँ पर जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है ग्लोबल अफेयर्स में उसको कमजोर करने की कोशिश है, और इसके साथ साथ मल्टीपोलैरिटी को प्रमोट करने की कोशिश है इनकी, कि यहाँ पर यूएस डोमिनेटेड जो चीजें हो रही हैं वो हम नहीं होने दे सकते। अच्छा, मैं आपको बता दूं ये जो टर्म है ना एक्सेस ऑफ अपहेवल, ये बेसिकली अप्रैल 2024 में, पिछले साल, यूएस के जो एनालिस्ट हैं उनके द्वारा टर्म किया गया था फॉरेन अफेयर्स में, और अभी वापस से, क्योंकि ये सभी लीडर्स एक साथ मिल रहे हैं,
इसी की वजह से ये जो टर्म है वो वापस से काफी ज्यादा न्यूज में आपको देखने को मिलेगा, एक्सिस ऑफ अपहेवल। अब क्वेश्चन ये है कि ये चारों जो देश हैं वो एक साथ कैसे अलाइन हो रहे हैं। सबसे पहले अगर हम इनके कॉमन गोल्स की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि यूएस डोमिनेंट जो चीजें हैं उसके खिलाफ इनके द्वारा लड़ा जाता है, चाहे वो आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, नेटो है। इनफैक्ट इसी की वजह से अगर आप देखोगे तो एससीओ में एक बहुत बड़ा यहां पर चर्चा हुआ था, वो था डेवलपमेंट बैंक को लेकर। और ये आप कह सकते हैं कि शी जिनपिंग का पेट प्रोजेक्ट होगा कि यहाँ पर जो डेवलपमेंट बैंक है वो लाया जाए, जो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, उसको चैलेंज करने की कोशिश की जाए। तो वो आपका अप्रूव हो गया है। अब देखना होगा कि कब तक ये बन पाता है डेवलपमेंट बैंक एससीओ के तहत। लेकिन यहां पर आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि जो डोमिनेंस है यूएस का और वेस्टर्न कंट्रीज का, उनको अपोज किया जा रहा है। ये इनका कॉमन गोल है, ये जो एक्सिस ऑफ अपहेवल है। साथ ही साथ जो सैंक्शंस है उसको भी इवेट करने की कोशिश की जा रही है। आप सब जानते हैं कि रशिया के ऊपर यूक्रेन वॉर की वजह से सैंक्शंस लगा हुआ है, ईरान के ऊपर न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से सैंक्शंस लगा हुआ है, नॉर्थ कोरिया के ऊपर मिसाइल्स की वजह से लगा हुआ है। तो एक प्रकार से ये सभी देश जब एक साथ आते हैं तो वो सैंक्शंस को काफी हद तक बाईपास कर पाते हैं, और इसीलिए ये सैंक्शंस इवेजन भी बताया जाता है। फिर दूसरा, टेक्नोलॉजी और आर्म्स ट्रेड। आप सोच के देखिए, रशिया जो है वो ऑयल, गैस, मिलिट्री सप्लाई करता है अपने अलाइज को। नॉर्थ कोरिया जो है वो आर्टिलरी शेल्स प्रोवाइड कर रहा है इस समय रशिया को। जो इस समय यूक्रेन वॉर चल रहा है, इनफैक्ट आपने सुना भी होगा कि नॉर्थ कोरिया जो है वो अपने पर्सनल, जो आर्मी पर्सनल है, वो भी रशिया को प्रोवाइड कर रहा है यूक्रेन में लड़ने के लिए। इसके अलावा ईरान जो है वो ड्रोन सप्लाई करता है रशिया को यूक्रेन वॉर के दौरान। चाइना एक प्रकार से इकोनॉमिक लाइफलाइन कह सकते हैं आप इन तीनों के लिए, नॉर्थ कोरिया, रशिया और आपका ईरान के लिए। तो एक तरह से ये नैरेटिव वॉर भी है, मतलब कि यहां पर मल्टीपोलैरिटी को प्रमोट करना और ये आर्ग्यूमेंट करना कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं दे आर नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ग्लोबल इंटरेस्ट। इसी की वजह से ये जो पूरा एक्सेस है उसकी इतनी ज्यादा आपको चर्चा आजकल देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, ये जो एक्सिस ऑफ अपहेवल में कंट्रीज हैं, ये जो चारों देश हैं, उनमें भी डिफरेंसेस हैं। जैसे कि रीजनल इंटरेस्ट को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है। चाइना और जो रशिया है उनका ओवरलैपिंग एम्बिशन है सेंट्रल एशिया में। जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है वहां पर चाइना भी इन्फ्लुएंस करना चाहता है, रशिया भी इन्फ्लुएंस करना चाहता है। इसके अलावा चाइना और जो रशिया है वो थोड़ा हेजिटेट करते हैं ईरान को पूरी तरह से बैक करने में मिडिल ईस्ट के अंदर, क्योंकि बाकी भी प्लेयर्स हैं। इसके अलावा यहां पर एसिमेट्री भी है, मतलब चाइना हैवी वेट है, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया ये जूनियर पार्टनर्स की तरह एक प्रकार से। तो एक तरह से एक्सेस जो ये है, ये एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस आप कह सकते हो। ये कोई परमानेंट ब्लॉक नहीं है, लेकिन क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा बुलिंग की जा रही है तो ये एक साथ आपको एक प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, इसको अपहेवल क्यों कहा जाता है? देखो क्या है ना कि ये जो स्टेट्स हैं दे आर कंसिडर्ड एज डिसरप्टर्स, मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज ने स्टेटस को बनाया है उसको ये लोग डिसरप्ट कर रहे हैं। और एक प्रकार से आप समझिए जैसे मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो गया, रशिया के अंदर यूक्रेन के अंदर जो रशिया फाइट कर रहा है। इसके अलावा ईरान जो है प्रॉक्सी वॉर्स फाइट कर रहा है, नॉर्थ कोरिया वो मिसाइल की टेस्टिंग कर रहा है। तो ये इन्होंने डिसरप्ट कर दिया ना स्टेटस को जो स्टेटस को वेस्टर्न कंट्रीज ने बनाया। वहीं इकोनॉमिक डिसरप्शन भी है। रशिया क्या कर रहा है? डिस्काउंट में ऑयल ट्रेड दे रहा है। अब भारत के साथ तो ये वेस्टर्न कंट्रीज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही हो गया। वैसे ट्रंप बार बार दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम ऑयल खरीद रहे हैं, इसलिए सैंक्शंस लग रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं पीएम मोदी से एक अलग प्रॉब्लम चल रही है ट्रंप की, कि हमने पीएम मोदी ने क्रेडिट नहीं दिया पाकिस्तान और इंडिया के युद्ध को रोकने में, जो बार बार ट्रंप ऐलान कर रहे हैं, तो इसलिए ट्रंप नाराज हो गए हैं। तो वो एक अलग मामला चल रहा है। लेकिन रशिया जो है डिस्काउंटेड ऑयल प्रोवाइड कर रहा है, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो गया, ईरान जो है वो सैंक्शंस को बाईपास कर रहा है। तो ये लोग डिसरप्शन कर रहे हैं। इसके अलावा डिप्लोमेटिक प्रोवोकेशन भी, जैसे एक साथ मिलकर ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल करना, यूएन के अंदर वीटो। आप समझिए रशिया और चाइना दोनों ही परमानेंट मेंबर हैं, तो वीटो कर सकते हैं किसी भी चीज को। ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं, ब्रिक्स हो गया, एससीओ के अंदर डेवलपमेंट बैंक हो गया, जैसा कि आप देख ही रहे हो। तो यहां पर अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका अमेरिका के ऊपर इंप्लीकेशंस क्या है। देखो, अमेरिका जो है वो इसको एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक चैलेंज की तरह देखता है एक्सिस ऑफ अपहेवल को। और ऐसा क्यों? क्योंकि रशिया बेसिकली, अगर हम जियोपॉलिटिकल प्रेशर की बात करें तो एक तरफ रशिया क्या कर रहा है, यूरोप के अंदर नेटो को टाई अप करके रख रहा है। वो लोग फंसे हुए हैं उस चीज में कि कैसे क्या किया जाए। चाइना जो है वो यूएस की जो प्राइमरी रोल है इंडो पैसिफिक में उसको चैलेंज कर रहा है। साउथ चाइना सी हो गया, ताइवान हो गया। इसके अलावा ईरान जो है वो डिस्टेबलाइज कर रखा है मिडिल ईस्ट में। नॉर्थ कोरिया ईस्ट एशिया को थ्रेटन करता रहता है लगातार, जापान को थ्रेटन करता रहता है, अमेरिका को करता रहता है। तो एक प्रकार से ये एक साथ मिलकर यूएस की जो मिलिट्री और डिप्लोमेटिक बैंडविड्थ है उसको बढ़ा दिए।
है। मतलब मान लो अगर कुछ जगह प्रॉब्लम्स नहीं होती तो यूएस कुछ एक दो जगह पर फोकस करता, उसको सॉल्व करने की कोशिश करता, लेकिन ये सभी मिलकर क्या किए हैं, यूएस की जो पूरी पावर है उसको ओवर स्ट्रेच कर दिए हैं, जिसकी वजह से यूएस यहाँ पर पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहा है एक पर्टिकुलर जगह पर। और इकोनॉमिक रिजिलियंस भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये जो कंट्रीज हैं वो आपस में नॉन डॉलर करेंसीज में ट्रेड कर रहे हैं, जो इम्पैक्ट है यूएस सैंक्शंस का उसको एक प्रकार से कम कर रहे हैं। आइडियोलॉजिकल कंपटीशन भी है, मतलब ये अथॉरिटेरियन मॉडल आपको देखने को मिलेगा एज एन ऑल्टरनेटिव टू वेस्टर्न डेमोक्रेसी, और ये कुछ ग्लोबल साउथ के कंट्रीज को भी पसंद आ रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है और आएगा भी। आप सोचो ना, अमेरिका ने जिस तरह से भारत के साथ किया, ट्रंप ने जिस तरह से किया, हमें पता है कि ये आपके अथॉरिटेरियन जो मॉडल है, नॉर्थ कोरिया जो है आपका, चाइना हो गया, तो ये भारत के साथ ऐसा कोई अलायंस नहीं है इसका। लेकिन क्योंकि ट्रंप जो है जिस तरह से बुलिंग कर रहे हैं अब भारत को, तो हमें भी कहीं ना कहीं तो देखना पड़ेगा, हम आइसोलेट तो हो नहीं सकते दुनिया में। तो यूएस की पॉलिसी इस समय आपको डायलेमा देखने को मिलेगी कि वॉशिंगटन जो है, मतलब अमेरिका, वो क्या उनको कन्फ्रंट करे या फिर जो इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन है चाइना रशिया इन आपस में, उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करें। जहां तक भारत के इंप्लीकेशंस का सवाल है, तो देखो आप सब जानते हैं कि भारत ना तो इस एक्सेस ऑफ अपहेवल का पार्ट है और ना तो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ पूरा अलायंस है। हम स्ट्रैटेजिक बैलेंसिंग करके चल रहे हैं। भारत जो है वो यूएस का भी की पार्टनर है, अभी तक तो है, अब देखो ट्रंप क्या क्या कर रहे हैं, क्या होगा नहीं पता। इंडो पैसिफिक में क्वाड बना हुआ है ऑलरेडी। एट द सेम टाइम भारत का हिस्टोरिक टाइज है रशिया के साथ, हम कैसे भूल सकते हैं। तो रीजनल इंस्टीट्यूशंस अगर आप देखोगे, चाइना और रशिया वो भी हम शेयर करते हैं, ब्रिक्स एससीओ हो गया। इंडिया डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन किसी के साथ भी अवॉइड करता है, ईरान के साथ भी हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि वहां पर हमें चबहार पोर्ट के थ्रू एक्सेस चाहिए। एनर्जी इकोनॉमी देखो, भारत काफ़ी ज़्यादा ऑयल आज के डेट में खरीदने लग गया है, रशियन ऑयल, और साथ ही साथ भारत को एनर्जी सिक्योरिटी की आवश्यकता है, तो ईरान के साथ भी हमें संबंध बनाकर रखने हैं। तो भारत को भी, आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक तरह से मजबूरन आप कह सकते हैं कि हमें इस दिशा में देखना पड़ा। चाइना के साथ आप सोचो ना, आप कुछ महीने पहले किसने सोचा था कि पीएम मोदी चाइना जाएंगे, इस तरह से मुलाकात होगी, हंसी मजाक होगा, हाथ में हाथ पकड़कर बातचीत होगा। लेकिन अल्टीमेटली आपको समझना पड़ेगा, वेस्टर्न कंट्रीज यहाँ पर उनको अपनी पॉलिसीज, स्पेशली इनफैक्ट वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जो उनके फॉर्मर ऑफिशियल्स हैं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के, वो लगातार ट्रंप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ट्रंप ने एक झटके में जो है पूरा का पूरा बैलेंस बिगाड़ दिया जियोपॉलिटिक्स का। तो बिग पिक्चर यही निकलता है कि एक्सेस ऑफ अपहेवल ये कोई नेटो स्टाइल अलायंस नहीं है, बट एक सीरियस चैलेंज है वेस्टर्न कंट्रीज के लिए, यूएस के लिए एक वेकअप कॉल आप कह सकते हो। साथ ही साथ जहां तक भारत का सवाल है, हमारे लिए चैलेंज और अपॉर्चुनिटी दोनों है। चैलेंज ये है कि हम किसी एक पर्टिकुलर एक्सेस में खींचे ना चले जाएं, चाहे वो एक्सेस ऑफ अपहेवल हो या फिर वेस्टर्न ब्लॉक हो गया। लेकिन अपॉर्चुनिटी भी है कि हम स्विंग स्टेट की तरह काम कर सकते हैं, एक ब्रिज की तरह काम कर सकते हैं वेस्ट और ग्लोबल साउथ के बीच में। देखते हैं आगे क्या होता है, बट आई होप कि ये जो चर्चा चल रही थी ना एक दो दिन से, काफ़ी ज़्यादा एक्सेस ऑफ अपहेवल, वो आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो, अरेंज द फॉलोइंग सीज बॉर्डरिंग चाइना फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये जो सी आप देख रहे हो, ये चाइना के साथ बॉर्डर करते हैं, आपको नॉर्थ से साउथ की तरफ लगाना है। और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें, आज आखिरी डेट है इसके अंदर एडमिशन लेने का, 2026, 27, 28 किसी भी साल की आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं। इनफैक्ट आप ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए, मेरी जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड कर देगी। एंड टेल देम टू यूज दिस कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।